गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आपका आपकी स्कूल में जिसका नाम है जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आप जानते ही हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 4 में हम पढ़ेंगे हिंदी विषय। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हिंदी विषय में हमने 1 से 6 पाठ सीखे भी है और स्वाध्याय कार्य भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम पाठ 7 में तारीख 10 मार्च 2021 बुधवार के रोज स्वाध्याय कार्य देखेंगे। चलो शुरू करें। स्वाध्याय के अंदर 7वीं काव्य झूला, उसका छठा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण है आज, उसका विरोधी शब्द होगा कल। हम देखेंगे नंबर 1 दिन, दिन यानी दिवस, उसका विरोधी शब्द होगा रात। नंबर 2 आना, आना એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાશે આવવું। કોઈ વ્યક્તિ આવતું હોય તો તે, આना એટલે કે આવવું, उसका विरोधी शब्द होगा जाना। नंबर 3 हंसना, उसका विरोधी शब्द होगा रोना। हंसना એટલે કે હસવું, રોના એટલે કે રડવું ગુજરાતીમાં। પછી છે નંબર 4 સોના એટલે કે જાગવું, अरे सॉरी, सोना એટલે કે ઊંઘવું, उसका विरोधी शब्द होगा जागना એટલે કે જાગવું। पढ़ी समझ। फिर से पढ़ेंगे। दिन, रात, आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, जागना। चलो अब देखेंगे प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है चलना, उसका विरोधी शब्द है रुकना। वाक्य बनेगा चलना शब्द पर से हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, और रुकना उस शब्द पर से वाक्य बनेगा हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए नंबर 1 शब्द दिया गया है विरोधी ऊपर, उसका होगा विरोधी नीचे। वाक्य बनाएंगे ऊपर आकाश है, और यहाँ पर नीचे उस पर से वाक्य बनेगा कि नीचे धरती है। समझ में आया बच्चों। शब्द का प्रयोग कर कर हमें वाक्य बनाना है। अब देखिए नंबर 2 आसमान એટલે કે आकाश, उसका विरोधी शब्द है जमीन એટલે કે धरती। आसमान पर से वाक्य बनेगा आसमान में चांद दिख रहा है। समझ में आया। और ज़मीन उस पर से वाक्य बनेगा रमेश ज़मीन खोद रहा है। वाक्य समझ में आए बच्चों। अब देखिए नंबर 3 चढ़ना, चढ़ना એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાશે ચઢવું, અને ઉતરવું हिंदी में कहेंगे उतरना। वाक्य बनाएंगे गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। गिरनार पर्वत है, आपको सभी को पता है। गिरनार चढ़ना आसान नहीं है, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा गिरनार उतरना भी मुश्किल है। दूसरा वाक्य क्या बनेगा, गिरनार उतरना भी मुश्किल है। अब देखिए नंबर 4 छोटा बड़ा। वाक्य शब्द है छोटा बड़ा। यहाँ पर देखिए वाक्य में से सॉरी शब्द पर से वाक्य बनेगा मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, और दूसरा वाक्य बनेगा मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है। समझे। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है पता कीजिए और लिखिए लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो झूला खाते हुए आपको क्या महसूस होता है, ठंडी हवा महसूस होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोग गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। कब, तो लोग झूला अक्सर दोपहर में झूलते हैं। यह 2 जवाब आपको इस प्रकार लिखने हैं। समझ में आया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 आपने देखे हुए झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। बच्चों, यह आपको घर काम दिया जा रहा है।
कि यहाँ पर आपको झूला यानी कि आपने जो भी झूला देखा हुआ है, आपको जो भी झूला पसंद है उसका चित्र यहाँ पर दौड़ना है और उसमें अच्छे से रंग काम करना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। प के सामने दिए गए शब्दांश को प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे नए शब्द लिखिए। चलो देखेंगे इसे। देखिए बच्चों, यह चित्र यहाँ पर आपको प अक्षर दिया गया है। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उसके आगे हमें प के साथ उसे जोड़ना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे पतंग, पकड़, पक्षी, पगड़ी, पटरी, पढ़ना, पतला, पवन, पत्थर, परीक्षा। समझ में आया? इस प्रकार आपको शब्द जोड़ने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। एक शब्द में लिखकर बताती हूँ। पतंग, पकड़, पक्षी। फिर यहाँ पर लिखेंगे पगड़ी, पटरी, पढ़ना, पतला, पवन, पत्थर और परीक्षा। आपको यह कार्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो आपको समझकर यह कार्य करना है। आगे देखिए। इसी प्रकार दूसरा शब्द दिया गया है, उसकी सूचना में पढ़ूंगी। प्रश्न नंबर 11। क के सामने दिए गए शब्दांश को क के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जिसके साथ जोड़ना है वह अक्षर दिया गया है और यहाँ पर सारे शब्द दिए गए हैं। हम पढ़ेंगे क को आगे मिलाकर कमल, कलम, करम, कमर, कनेर, कच्चा, कक्षा, कदम, कछुआ, कड़ाही, कथनी, करनी। आपको मैंने अगले प्रश्न में भी बताया, हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार। कमल, कलम, करम, कमर, कनेर, कच्चा, कक्षा, कदम, कछुआ, कड़ाही, कथनी, करनी। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार यहाँ पर काव्य 7 झूला इस कविता का स्वाध्याय पोथी कार्य यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।